Assalamu alaikum. Today, the topic of my presentation is Human Resource Management System in B Bank Limited. So, my name is Mudassar Nadeer, and my occupation is doing my own business. So, I have selected HBL because my own business is uh, at small scale, and HRM department is there is not as specific HRM department in my business. So, introduction में हमारे पास क्या है कि बी बैंक कब जो उसका हेडक्वार्टर है वो बी बैंक प्लाजा कराची में है और as we all know that it is one of the largest bank in Pakistan. The bank has network of 1697 branches in Pakistan and almost 55 branches presence in almost 25 countries. It has a domestic market share of over 40%. और उसके अलावा जो उनके ओवरसीज कंट्रीज में ऑपरेशंस हो रहे हैं जहाँ पे उसमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, कनाडा, चाइना और इसी तरह और काफ़ी कंट्रीज हैं लाइक ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, तुर्की, यूएई, यूके एंड यूएसए। तो ऑलमोस्ट इन हर कंट्री में मोर देन 25 कंट्रीज में उनके ऑपरेशंस और उनकी ब्रांचेस ऑपरेट कर रही हैं एचपीएल की। हिस्ट्री हिस्ट्री में मोहम्मद अली जिन्ना ने हबीब फैमिली थी उनसे बात की थी कि हमें एक कमर्शियल बैंक चाहिए जो कि ऑपरेट करता हो और फॉर फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए। सो he persuaded the Aviv family जैसे भी बता दिया to establish a commercial bank that could serve the Indian Muslim community. His initiative resulted in the creation of Aviv Bank in 1941 with headquarters in Mumbai and fixed capital of 25,000 rupees. और इसी बैंक के थ्रू मुस्लिम लीग जो थी उनके काफ़ी फंडिंग की थी। सर्विसेज तो अभी बैंक बहुत सी सर्विस दे रही है लाइक रिटेल बैंकिंग है उसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए भी वो लोन देते हैं, कमर्शियल कॉर्पोरेट है, ट्रेजरी है, इस्लामिक बैंकिंग है और इसके अलावा वो फार्मर्स को भी दे रहे हैं, लोन्स वगैरह दे रहे हैं काफ़ी। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो एज वी ऑल नो दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट department who plays a vital role in any company to uplift that company. HPL has a very active and one of the best HR departments in Pakistan as well as worldwide. तो HPL के पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट HR डिपार्टमेंट है जो कि डे एंड नाइट वर्क कर रहा है टू मेक इट अ बेटर. The structure is the president is assisted by 10 senior executive vice presidents and a staff of 25 executive vice presidents. 154 फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, 420 वाइस प्रेसिडेंट्स, इसी तरह 831 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट्स, 2350 ऑफिसर्स ग्रेड 1 के हैं, 4108 ऑफिसर्स ग्रेड 2 और सो ऑन. ऑलमोस्ट 10,658 क्लरिकल और नॉन क्लरिकल एम्प्लॉयज है. तो इट्स अ वास्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे हैव. जॉब एनालिसिस तो HBL takes job analysis service from Siddharth Haider Murshid Association जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट HR कंसल्टिंग फर्म्स हैं इन पाकिस्तान. तो उनसे वो हेल्प ले रहे हैं जॉब एनालिसिस के लिए और उसके लिए वो कुछ मेथड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि इंटरव्यू भी हैं उसमें और सम क्वेश्चनियर्स हैं. तो फेस टू फेस वो इंटरव्यूज कर लेते हैं या कुछ क्वेश्चनियर्स बना के तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में, सो दे गेट द रिजल्ट या जॉब एनालिसिस के थ्रू वो कर लेते हैं. सिलेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग ये उसका थोड़ा सा एक पिक्चर में शो किया हुआ प्रोसीजर सारा, जिसमें सबसे पहले तो एज वी नो के वैकेंट पोजीशन होगी, उसके बाद उसमें एनालिसिस ऑफ पोजीशन रिक्वायरमेंट के कौन सी वैकेंट पोजीशन है और उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है उस जॉब के लिए. फिर वो आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स करेंगे थ्रू सीवीज के थ्रू या रेज्यूमेस के थ्रू. फिर उनकी प्री स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग होगी वहीं से. हो सकता है वो इंटरव्यूज के थ्रू प्री स्क्रीनिंग कर लें या सीवीज में से ही वो प्री स्क्रीनिंग कर लेंगे और शॉर्ट लिस्टिंग उस पर कैंडिडेट्स कर लें. तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उसमें फिर वो टेस्ट और इंटरव्यूज करेंगे और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगी. और इसी तरह डेवलप कैंडिडेट्स डेटाबेस है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन उसमें है और मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग
एंड डेवलपमेंट भी इसी तरह के प्रोसीजर उसमें चल रहा सारा। आउटसाइड सोर्सेज में जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी कर रहे हैं, जिसमें डेली जंग, नवाए वक्त, द नेशन, डॉन एंड डेली खबरें हैं। और उसके अलावा ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स हैं लाइक अरोरा मैगजीन, और इंटरनेट जॉब साइट्स हैं सम rosie.bk है लाइक। उसके अलावा हमारे पास उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, और कुछ सोशल मीडियाज के थ्रू भी कर रहे हैं वो अपनी हायरिंग वगैरह या पोस्टिंग, जॉब्स पोस्टिंग है। आउटसाइड सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स, तो एक तो अभी जैसे अपनी बात की थी सिद्धार्थ हैदर मुर्शी एसोसिएशन वर्क्स फॉर आउटसोर्सिंग और HBL, एक तो वो भी उनका है। कॉलेज रिक्रूटमेंट के थ्रू भी वो कर रहे हैं अपनी रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयर रेफरल्स, तो कुछ जो एम्प्लॉयर्स रेफर करते हैं उनके उनके इंटरव्यूज और टेस्ट वगैरह भी करके, तो वहाँ से भी हायरिंग हो रही है। या जो क्लरिकल स्टाफ है या उससे छोटा स्टाफ है उनके वाकई इंटरव्यूज और के थ्रू भी करते हैं, टेस्ट हो जाते हैं। फाइंडिंग इंटरनल कैंडिडेट्स, जॉब पोस्टिंग, तो इंटरनल कैंडिडेट्स भी जॉब पोस्टिंग के साथ हो रहे हैं, और कुछ उसमें से एम्प्लॉयर्स रीहायरिंग भी हो रहे हैं, लेकिन जो रीहायरिंग फॉर्मर एम्प्लॉयज है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी बहुत थोड़ी है। सिलेक्टिंग क्राइटेरिया, तो सिलेक्टिंग क्राइटेरिया उनका क्या होगा, सबसे पहले प्री स्क्रीनिंग होगी, जैसा कि मैंने पूरे पिक्चर में भी देख लिया था और उसमें से वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद टेस्ट और या होगा, इंटरव्यू होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। सिलेक्शन इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के फॉर्मेट में हो सकता है, स्ट्रक्चर होगा उसमें डायरेक्टेड, और उसके अलावा अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, नॉन डायरेक्टेड भी हो सकता है। और एंड पे ओरिएंटेशन होगी, जिसमें वो सारा अपना HBL के हिस्ट्री और बाकी उसके फंक्शन वगैरह ओरिएंट करेंगे टू द कैंडिडेट्स। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग HBL फॉलोज दीज स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट, तो ये सम ऑफ द स्टेप्स हैं जिसमें नीड्स एनालिसिस के थ्रू कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के थ्रू, वैलिडेशन, इम्प्लीमेंट, इवेल्युएशन, टास्क एनालिसिस के थ्रू भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को टास्क दे देंगे, और जब वो कंप्लीट होंगे तो उनका एनालिसिस करके, तो उसके थ्रू भी ट्रेनिंग हो रही है। परफॉर्मेंस एनालिसिस के थ्रू भी उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रही है। सम ऑफ द ट्रेनिंग मेथड्स यूज्ड बाय HBL अदर, उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग है कि जॉब के थ्रू ही ऑन ही वो ट्रेनिंग दे दें, या ऑफ द जॉब किसी और जगह पे जाके कहीं पे उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। अप्रेंटिसशिप है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट इस लाइफ में वो कुछ ना कुछ अप्रेंटिसशिप कर लें और कुछ ना कुछ वहाँ से नॉलेज गेन कर लें। इनफॉर्मल लर्निंग और इफेक्टिव लेक्चर्स भी हैं उसमें, तो लेक्चर्स सम ऑफ द जो मोस्ट हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो आगे फिर लेक्चर्स भी देते हैं, उसकी थ्रू भी काफ़ी ट्रेनिंग में हेल्प मिलती है और नॉलेज गेन करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट HBL, तो सम ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और डेवलपर प्रोग्राम्स ये हमारे पास सामने आ गए हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, हायर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद मैनेजमेंट एसोसिएट्स की ट्रेनिंग है, कैश ऑफिस की ट्रेनिंग है कि कैश ऑफिसर ने कैसे अपने ऑपरेशंस और कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है। इंटर्नशिप्स है, उसी तरह न्यू स्टूडेंट्स जो कि या ग्रेजुएट हो रहे हैं, नियर टू ग्रेजुएशन है अपनी, तो इंटर्नशिप्स भी कर लेते हैं ताकि उनको समहाउ उन इन्वायरमेंट का पता चल जाए, बैंक्स का ये कैसे ऑपरेट करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल, अब थ्रू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल उनको अप्रेजल कैसे मिलेगी जो उनके वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं। उसमें कुछ अप्रेजल्स के मेथड हैं जो या फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी के, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कितना प्रोडक्टिव हैं। इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं, इंडिविजुअल उनका बिहेवियर आ जाएगा। टेक्नोलॉजी के वो टेक्नोलॉजी में कितने साउंड है। कस्टमर सर्विसेज, तो जो जिनकी जो डील करते हैं कस्टमर्स के साथ उनकी कस्टमर डीलिंग किस तरह की इफेक्टिव है। और पर्सनल स्किल्स हैं उसमें फिर, तो ये सारी स्किल्स हैं, इसके थ्रू फिर अप्रेजल या उनको बोनसेस के थ्रू कंपनसेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ये लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ उसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू परफॉर्मेंस अपनी अप्रेजल करवाते हैं। कंपनसेशन, कंपनसेशंस के थ्रू आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी कर सकते हैं, और HBL भी इसी तरह अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करता है। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ईच एम्प्लॉय गेट्स बेनिफिट्स एंड कंपनसेट,
टाइम डज नॉट मैटर, ओनली परफॉर्मेंस मैटर्स। तो ये HPL की एक खसूसियत है कि वो ये नहीं देखते कि एम्प्लॉय कितना पुराना है, लेकिन वो ये देखते हैं कि वो कितना की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो HPL में परफॉर्मेंस मैटर करती है, टाइम मैटर नहीं करता। एम्प्लॉयज आर पेड इन टू फॉर्म्स, डायरेक्ट पेमेंट्स में भी उनको पे करते हैं या इनडायरेक्ट पेमेंट्स में भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट पेमेंट्स में क्या आ सकता है कि वो डायरेक्टली वेजेस में इंक्रीज कर दें, सैलरीज इंक्रीज कर दें, उनको इंसेंटिव्स दे दें, कमीशंस दे दें या बोनसेस दे दें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डायरेक्ट पेमेंट्स में आ जाएंगी। इनडायरेक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दे सकते हैं, इंश्योरेंस दे सकते हैं, रेजिडेंस के थ्रू उनको कंपनसेट कर सकते हैं, ये कार फ्यूल है, इसी तरह मोबाइल टॉपअप्स है, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर देंगे और इसी तरह वो कंपनसेशन उनके एम्प्लॉयज़ की कर देंगे, सो दैट एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड एंड परफॉर्म वेल। और अल्टीमेट गोल HPL को ही उसका फ़ायदा होगा कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और उसके ऑपरेशंस और सारा कुछ बेहतर होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।